जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग मोलरता को समझते हैं, मोलरता क्या होता है और मोलरता संबंधित न्यूमेरिकल को देखते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में तमाम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। पहले मोलरता क्या होता है, चलिए एक पेज लेते हैं। पेज लेते हैं वो। तो मोलरता क्या होता है? प्रति लीटर बिलियन में विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब कि यह एक विधि है किसी बिलियन में विलय की कंसंट्रेट को यानी सांद्रता को व्यक्त करने की। इसका m बराबर सूत्र होता है n/v। मतलब n जो होता है वो मोलों की संख्या हुआ, v जो होता है वो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, जो कि लीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। इसका एक अन्य शॉर्टकट सूत्र होता है जिसमें कि हमको होता है m = W × 1000 डिवाइड बाय WN गुना V, जिसमें W जो होता है वो दिया गया विलय के द्रव्यमान होता है और WN जो होता है वह मोलों की संख्या होता है। W1000 जो होता है वो ml को लीटर में चेंज करने के लिए वो होता है। चलिए अब सवाल को देखते हैं। आइए, दिया गया है कि 5 ग्राम NaOH को 500 ml बिलियन में घोला गया, तो मोलरता ज्ञात करें। इसमें जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है W = यानी कि विलय के द्रव्यमान 5 ग्राम और वॉल्यूम दिया है ये 500 ml। वॉल्यूम दिया है 500 ml। हमें ज्ञात करना है इसकी मोलरता। और इसमें n का वैल्यू नहीं दिया। n मुझे पता सबसे पहले इसमें मोलर मास निकालना है। मोलर मास इक्वल हो जाएगा NaOH का मोलर मास जो होता है NaOH का मोलर मास जो होता है, इसका मोलर मास होता है N का 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1। तो ये हो जाता है 23, 16, 39 से 40 ग्राम पर मोल। अब हमें सूत्र बैठाना है m = होता है W गुना 1000 बट्टे WN गुना V। चलिए इसको देखते हैं। W की वैल्यू कितना है 5 ग्राम गुना 1000 डिवाइड बाय WN कितना आया है 40 गुना V कितना है 500 ml। इसको काट दीजिए।
500 इकाई 500 500 दूना 1000 कट गया। इससे काट के 5 इकाई 5 8 पंचे 40, इसको काट देते हैं 4 मरते में। ये कट खुट का आया 1/4, मतलब इसको जब हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.25 एम। इसका सही जवाब हुआ, सही आंसर 0.25 एम। इसका मोलरता जो है 0.25। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलयन में घोला गया, तब मोलरिटी ज्ञात करना। इसमें वही सवाल है। तो आइए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है W = 9.8 ग्राम और भी दिया हुआ है इसमें 250 ml। इसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास होता है H2SO4 का, मोलर मास होता है H2SO4 का मोलर मास होता है H2। H का 1 होता है लेकिन H 2 गो है, इसको 2 से गुना करेंगे, प्लस से S का होता है 16 दूना 32, प्लस O का होता है 16 प्लस O का 16 होता है लेकिन O है 4 गो, इसलिए इसको O का 16 होता है इसलिए O 4 गो है, उसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, ये हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 98 ग्राम पर मोल। तो अब इसमें हमको निकालना है मोलरता, M बराबर WA, फिर वही सूत्र W गुना 1000 बटे, फिर वही सूत्र लगाना है M बराबर W गुना 1000 बटे WN गुना V। इसको बिठाइए सूत्र पे। तो इसका W की वैल्यू है, दिया गया W है 9.8 गुना 1000 बटे WN का वैल्यू दिया हुआ है। WN का वैल्यू आया है मेरे पास 98 ग्राम गुना वॉल्यूम दिया है 250 ml। तो इसको काटते हैं, काट-कूट करते हैं। तो ये 250 से 1000 में 4 मरते में कटेगा और ये कट के आएंगे 9.1 से तो 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 यह होगा 0.1 गुना 4। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 0.4 मोलरता हो जाएगा M = 0.4 M। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 58.5 ग्राम NaCl को 2 लीटर विलयन में घोला गया, तो मोलरिटी ज्ञात करना है। तो इसमें इस लीटर को चेंज नहीं करना है, ये डायरेक्ट लीटर में दिया गया है। अब आइए इसको देखते हैं कितना है। दिया गया है बिले का भार मतलब W दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 58.5 ग्राम।
दिया हुआ है NaCl, चूँकि NaCl का NaCl का मोलर द्रव्यमान होता है, इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास होता है, इसका मोलर मास होता है Na का 23 प्लस Cl का 35.5, तो टोटल ये हो जाएगा 58.5। तो N निकालने के लिए हमें N इक्वल हो जाएगा 58.5 ग्राम बटे 58.5 ग्राम कट करके ये आ जाएगा N की वैल्यू 1। तो अब होता है M इक्वल होता है N बटे V, मतलब 1/2 बराबर ये हो जाएगा कटने के बाद 0.5 M, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2 M NaOH के 500 ml में NaOH का द्रव्यमान ज्ञात करें। इसका द्रव्यमान मांग रहा है। इसमें दिया हुआ है M इक्वल 0.2 और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 500 ml, 500 ml, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान होगा, NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका N के चूँकि M बराबर होता है N/V, तो यहाँ N तो नहीं दिया है, हम लोग को N निकालना है कि कितना मोल्स है इसमें। तो आइए इसमें N इक्वल हो जाएगा M गुना V, तो मतलब ये हो जाएगा M गुना V। तो M का वैल्यू 0.2 गुना V का 500 ml, ये जब गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, N के वैल्यू कितना आ गया 0.1, N के वैल्यू 0.1। अब इसका मास निकालना है, मास इसका हो जाएगा N के वैल्यू 0.1 गुना मोलर द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम, तो इसका मास हो जाएगा 4 ग्राम। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 ml विलयन में घोला गया, तो मोलरिटी ज्ञात करना है, मोलरिटी ज्ञात करना है। तो इसमें भी जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो दिया है W इक्वल 4.9 ग्राम, V दिया हुआ है 500 ml, मोलर मास निकालना है। मोलर मास इसका होगा H2SO4 का 98, कई बार निकाल चुके हम, इसलिए यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, 98 ग्राम पर मोल। तो मोलरता बराबर सूत्र होता है W गुना 1000 बटे W
WN गुना V, तो बराबर हो जाएगा ये W की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.9 ग्राम गुना 1000 बटे 98 गुना 500 ml। तो इसको काट करिए, इससे काटिए दो मरते में, ये 2 से उसको काटे 49 मरते में, और इसको और इसको ये हो जाएगा 4.9 डिवाइड बाय 49, तो ये बराबर आ जाएगा ऊपर 1 0 हटेगा, ऊपर पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 1 0 आएगा, तो ये हो जाएंगे 49/490। इसको काटने पर 49 इकाई 49 दाही 490, तो ये होगा 1/10। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1 मोलरता। इसका मोलरता होगा 0.1, मोलरिटी इक्वल 0.1। क्वेश्चन नंबर 6, 20 ग्राम NaOH से 1 लीटर विलयन बनाया गया तो मोलरिटी ज्ञात करना है। इसमें दिया है, कितना दिया है, विलय का भार W इक्वल 20 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, इसको चेंज नहीं करना है, और इसका मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH इक्वल इसका होता है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। तो इसमें N का वैल्यू हो जाएगा, N का वैल्यू हो जाएगा 20 ग्राम बटे 40 ग्राम पर मोल। चालीस ग्राम पर मोल, तो G से G, 20 से इकाई 20, 20 दूना 40, बराबर ये होगा 1/2 बराबर 0.5, इसका मोल्स आ गया 0.5 मोल्स। अब होता है M इक्वल N बटे V इक्वल हो जाएगा ये 0.5/1 इक्वल 0.5, इसका मोलरता इसका जो रहेगा 0.5 M, मोलरता इसका हो जाएगा 0.5 M। क्वेश्चन नंबर 7, 98 ग्राम H2SO4 से 2 लीटर विलयन बनाया गया तो मोलरिटी ज्ञात करना। फिर वही सवाल है, तो इसमें सीधा से लिखना है W बराबर दिया हुआ है 98 ग्राम और H2SO4, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, और इसका H2SO4 का मोलर मास जो होता है द्रव्यमान वो होता है 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। तो इसमें N का वैल्यू हो जाएगा इसमें 98 ग्राम बटे 98 ग्राम बराबर कट के 1 आ जाएगा। अब M हमको निकालना है, तो M इक्वल हो जाएगा N बटे V, मतलब 1/2
2, भी की वैल्यू कितना 2 है, 2 लीटर है, तो बराबर ये हो जाएगा 0.5 m, इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 11.7 ग्राम NaCl को 400 ml विलयन में घोला गया, मोलरिटी ज्ञात करना है। तो चलिए, इसमें दिया हुआ NaCl कितना दिया हुआ है, W = 11.7 और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 400 ml। इसका मोलर NaCl का मोलर द्रव्यमान होता है वो 58.5 ग्राम पर मोल होता है। N इक्वल हो जाएगा 11.7 डिवाइड बाय 58.5 ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करते हैं तो G से G कैंसिल, ये हो जाएगा 11.7 को यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 117/10 बटे, यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 1 0, तो ये 10, तो ये हो जाएगा 585/10। इसको सॉल्व करने पर 117/10 गुना 10 बटे ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएंगे 10/585, ये 10 से 10 कैंसिल, 117 गुना इकाई 117 से ये 585 5 बार में, तो ये हो जाएगा 1 बटे, ये बराबर हो जाएगा 1/5, 1/5, तो इसका हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा 0.2। अब हमें निकालना है m के वैल्यू, m इक्वल हो जाएगा n/v, तो यहाँ हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 400 ml, कितना दिया हुआ है 400 ml, तो इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, तो बराबर हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 400 गुना 1000, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 0.2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2/4, काट करके 1/2। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं इस पर। ये हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल 2 से भाग देने पर इसमें हो जाएगा 0.5 m, ये मोल हो गया, इसका मोलरता हो जाएगा 0.5 m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में 0.25 mSCl के 2 लीटर में HCl के मोल ज्ञात करें, HCl के मोल ज्ञात करें। इसमें m बराबर दिया हुआ है 0.25, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2 लीटर, n इक्वल हो जाएगा ये m गुना v, तो बराबर ये होता है m गुना v, m का वैल्यू 0.25 गुना 2 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.5
एन का वैल्यू हो जाएगा 0.5। अब आता है इसका 0.5। इसका मोलर मास होता है HCl का मोलर मास होता है मोलर मास इक्वल H का 1 प्लस Cl का 35.5 इक्वल 36.5 हो जाएगा। 36.5। तो इसका मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा मोल्स गुना n गुना मोलर द्रव्यमान। तो n का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू 36.5। इसका कैलकुलेशन करने पर ये आता है, इसको 2/10 गुना 365/.10। इसको कैलकुलेशन करने पर आता है 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 3, ये हो जाएगा 73/10। आंसर आएगा इसका आंसर इसका आ जाएगा, इसका द्रव्यमान आ जाएगा 7.3 ग्राम। 7.3 ग्राम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।